पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। ग्रहों की दृष्टियों के ऊपर मैंने कार्यक्रम बनाए हैं 3, सूर्य की दृष्टि, राहु की दृष्टि और शनि की दृष्टि। आप इसे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ग्रहों की दृष्टि नाम के प्लेलिस्ट मैंने बना रखे हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चौथा मैंने जो आज आपको दृष्टि समझाने का प्रयास किया है वो शुक्र की दृष्टि है। ये वही शुक्र हैं जो अपना समस्त धन दान स्वरूप दानवों को दे दिया था और दशावतारों में इन्हें भगवान परशुराम की संज्ञा दी गई है। हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है ना, ये बड़ा विशाल है और जो विशाल होता है उसके कई रूप देखने को मिल जाते हैं। एक जगह इन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा जाता है, दूसरे जगह इन्हें भगवान परशुराम के रूप में समझा जाता है। एक जगह इन्हें जो है वो कामदेव साक्षात कहा जाता है, शुक्र हैं ये, आदि आदि चीजें। एक बड़ी अद्भुत बात है, मैं आप लोगों को बताऊं कि शुक्र को देख करके कई बार मैंने देखा है कि जब भी टाइटल में या फिर थंबनेल में मैंने शुक्र लिख करके बड़ा बना दिया। हाँ, ऐसा थंबनेल में अगर शुक्र लिख दिया, मैंने बोल दिया कि शुक्र को आज बड़ा बना देना, तो टूट पड़ते हैं लोग। मतलब उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात है कि शुक्र है तो भोग है, शुक्र है तो ऐश्वर्य है, शुक्र है तो भौतिकता है और शुक्र है तो सब कुछ है। पर उसके पर्दे के पीछे का जो मूलभूत जो सिद्धांत है वो शुक्र के लिए ये कहा जाता है कि संजीवनी विद्या के प्रयोग से भगवान शिव को इन्होंने प्रसन्न किया और उनको प्रसन्न करने के बाद इन्होंने मृत संजीवनी विद्या का जो है वो उनसे वर मांगा। भगवान शिव ने इन्हें तथास्तु कह के भगवान चले गए। अब उसके बाद देवासुर संग्राम हुआ, सारे दानव मारे गए। इनके पास थी मृत संजीवनी विद्या, यूं जल पड़ के डाला और समस्त दानव फिर से जिंदा हो गए। अब उनके पास बात थी कि जो है वो हमारे पास तो संपत्ति है नहीं, तो भगवान शुक्र को ये शुक्र हैं, इनके पास इनको समस्त सुगंधों का, इत्र का, पुष्पों का, सफेद चीजों का, लक्ष्मी का, धन का, ऐश्वर्य का, भौतिकीय सुखों का, सबकी जो चाबी है ना, वो कुबेर के पास वस्तुतः वो भंडार होता है पर वो चाबी इनके पास रहती है। उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं, तो ये चाबी उन्होंने दे दी और समस्त धन अपना दानवों को दान कर दिया और स्वयं क्या किया कि स्वयं दानवों के गुरु बन गए। गुरु कौन होता है? मतलब शुक्र के बारे में आपको एक बात और भी समझने की आवश्यकता है। यहां संकेत ये मिलता है, जैसे ही आपके पास ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, जैसे ही आपके पास धन की वृद्धि होती है, जैसे ही आपके पास भौतिकता की वृद्धि होती है, आप तुरंत ही उसे दान करना शुरू करो। बात समझ में आ गई होगी। पर हम क्या करते हैं? बस यूं चिपक के बैठा लेते हैं, यूं पकड़ के बैठे रहो और यूं कहीं ना जाओ और यूं जो है वो एकदम मतलब सारा मेरा ही हो जाए, सब मैं ही लेकर के बैठ जाऊं, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो मुझे मिल जाए। ये शुक्र नहीं करते। ये तो आपको लालची बना रहा है। आपकी कुंडली का सूर्य खराब होगा, इस वजह से लालच आ रहा है। एकादशवां भाव खराब होगा, इस वजह से लालच वाली भावना विकसित हो रही है। पर दान का भी सिद्धांत यहीं से लागू होता है कि शुक्र आपकी कुंडली में जब आपको ऐश्वर्यशाली बना रहे हैं तो निसंदेह वहां से दान का सिद्धांत भी शुरू कर देना चाहिए।
जीवन में दान भी उतनी ही आवश्यक है। मैंने एक बात गौर करी है, जितना दिया है उससे ज्यादा मिला है। हाँ, पर आपके खर्च कहाँ होते हैं? ससुराल में 2 कट्ठे जमीन ले लिए, मामा के गांव 10 कट्ठे जमीन ले लिए, बेटे के नाम पे 5 कट्ठा जमीन लेके रख लिया, माई के नाम पे 25 कट्ठा रख लिया, उसके नाम पे अलग फैक्ट्री बना दी, वो जो है वो नए स्कॉर्पियो पे घूम रहा है, वो जो है वो नया बोलेरो लेके घूम रहा है। ये क्या है भाई जी? हाथ में सोने की चेन, ये वो फलाना ढिमाका, पूरा जो है वो नट बन के घूम रहा है। ये क्या है? आपकी आवश्यकता जितनी है आप उतने ही धन के मालिक बन सकते हो। टेबल पे खाना उतना ही आए कि सामने वाला भूखा ना रहे और आपकी पेट भर जाए। डकार आने के बाद एक खाना खाया ना, एक भोजन का निवाला अगर डकार आने के बाद गया, ऐसे वाली डकार आ गई और फिर एक निवाला डाल लिया, वो जहर नहीं है। दरअसल जहर तो वो नहीं होता, वो दरअसल आपने बमन किया हुआ उल्टी खाया है। डकार आ गई और फिर से खा लिया, उल्टी किया और फिर खा गए। उल्टी की हुई चीज खा सकते हो? पूछ के देखो अपने आप से। डकार के बाद का भोजन वही होता है, उल्टी। तो अगली बार डकार आए और भोजन अगर जा रहा हो वहीं बंद कर दो और उतनी ही लेके बैठना है कि डकार ना आए। समझ में आ रही होंगी चीज, इसलिए डकार ले करके दिखा दिया। अब आइए आपको विशेषण पे लेके आता हूं। यहाँ शुक्र हैं, वो जहां भी बैठेंगे वहां से तीसरी दृष्टि भी उनकी होती है प्रभु, उनकी चौथी दृष्टि तो होती ही है और 5वीं से तो देखते ही हैं, 7वीं पूर्ण दृष्टि, 8वीं 9वीं और 10वीं। ये देखते कहाँ नहीं है? यहाँ नहीं देखते, यहाँ नहीं देखते, यहाँ नहीं देखते और यहाँ नहीं देखते, बाकी सब जगह उनकी दृष्टि होती है। अब जरा विचार करके देखिए कि ये धन अगर लग्न में बैठेगा, धन स्वरूप जो शुक्र हैं, तो आपके पराक्रम में भी धन की वृद्धि होगी। चतुर्थ भाव में सुख की वृद्धि करेंगे, पंचम भाव में यश की वृद्धि करेंगे। धन का मतलब खाली धन बहुत मतलब रोकड़ा नहीं होता, सिक्के नहीं होते खन खन आते, नोटों की फरफर की आवाज नहीं होती और तकिए में भी नोट नहीं भरे जाते। वो आपको किसी भी तरीके से यहां पूर्ण दृष्टि डालेंगे, मतलब ये पत्नी डेली बेसिस प्रत्येक दिन खूब धन कमाते, और यहां त्रिपाद दृष्टि से यहां देखेंगे तो क्या करेंगे? तो पैतृक संपत्ति और रिसर्च का क्षेत्र, गूढ़ और रहस्यमय चीजों से व्यक्ति को धन प्राप्त होता रहे। नवम भाव पे आधी दृष्टि पड़ती है, मतलब 50% का परिणाम। तो नवम भाव पे 50% का परिणाम रहे तो क्या होगा? तो होगी की बात कि आपके धर्म से, आपके आध्यात्मिक उन्नति से, आपके पौरोहित कर्म से, आपके वाणी के प्रभाव से, आपके दान के प्रभाव से धन की वृद्धि हो जाएगी, या वहां से धन आता दिखेगा, या उस क्षेत्र से या सत्कर्म से धन आता दिखेगा। यहां पे उनकी पाद दृष्टि पड़ेगी तो यहां से, तो दशम स्थान से, मतलब करियर जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र से वो धन उगाही करेंगे। समझ में आ रही होंगी चीज। यहां पराक्रम आपको कम्युनिकेशन दे देंगे, वो कम्युनिकेटिव बना देंगे और वहां से धन देने का काम करेंगे। यहां से आपके चल अचल संपत्ति की वृद्धि करेंगे। अगर लग्न में, मतलब जहां कहीं भी शुक्र बैठेंगे, मैंने उनको लग्न में बिठाया है, पर आपकी कुंडली में वो कहीं भी बैठे हों, मान लीजिए यहां बैठे, तो यहां से वो यहां देखेंगे, यहां देखेंगे, वो जहां बैठेंगे वहां से तीसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें, 8वें और 10वें भाव को देखेंगे, और हर जगह वो कुछ न कुछ प्रतिशत के हिसाब से देते हैं। यहां पूर्ण मतलब 100, आधा मतलब 50, तीसरा मतलब 75 और पाद दृष्टि मतलब 25। क्लियर है? यहां आधी मतलब 50, पूर्ण मतलब 100 और पाद दृष्टि मतलब 25। यहां त्रि है, त्रिपाद मतलब 75। ऐसे ऐसे उनके प्रभाव रहेंगे। शुक्र जो हैं सफेद पुष्प हैं, और भगवान शिव के गले में सफेद पुष्प की माला अर्पित करने से व्यक्ति लक्ष्मी संपन्न होता है। अगर चाहते हैं तो कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। अब आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? पवित्र करने वालों में वायु मैं हूं,
ये 10वां अध्याय ना बड़ा विचित्र है। और आप खाली गीता जी के 18वें अध्याय के पाठ से मुक्त होते जाते हैं, मतलब मोक्ष के करीब जाते हैं, और 10वें अध्याय के पाठ से आप ईश्वर के जो है वो रूपों और स्वरूपों को पढ़ पाते हैं। क्या कहा है? पवित्र करने में वायु मैं हूं। पवित्र करने वाला, जो चीज पवित्र करती है, जैसे गंगाजल, पर उसमें उत्तमोत्तम क्या है? तो वायु पवित्र कर देती है, वायु मैं हूं। शस्त्रधारियों में राम जी मैं हूं। जल जंतुओं में मगरमच्छ मैं हूं। और बहने वाले जल में गंगा जल में हूं। अब जरा सोच के देखिए कितने विलक्षण रूप हैं उनके, और हर जगह उत्तमोत्तम ही हैं। और जो उनकी संतति है वो भ्रष्ट होती जा रही है प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन हम नई भ्रष्टता के जो है वो सिद्धांतों का प्रतिपादन कर रहे हैं। मतलब ऐसे सिद्धांत जो हमें भ्रष्ट बना रहे हैं, ऐसे सिद्धांत जो हमें विमुख कर रहे हैं, ऐसे सिद्धांत जो हमें अपने धर्म से हटा रहे हैं। हम नए नए सिद्धांत ला रहे हैं, हम नई नई चीजें ला रहे हैं, जैसे इतना वैज्ञानिक हो जाना कि मृत्यु को विजित करने का प्रयास करना। और उन मूर्खों को यह पता नहीं है कि ये जा कहां रहे हैं। वेदों में लिखा है, नदियां जब सूखने लगे, गर्मी में भी, बरसात में भी और जाड़े में भी, नदियों को बांध के जल की आवश्यकता पड़ती है। किसानों को कभी भी बांध के जल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, वेदों की बात है। गर्मी में भी जल हमेशा नदियों में बहता रहे तो समझ लेना कि सब चीज ठीक है। पर जब नदी का जल गर्मी में सूख जाए तो समझ लेना से कलयुग अब आ गया है। रहने दीजिए गंगा जी की बात। आपके बगल में जाकर के देखिए कि गंगा जी की स्थिति कैसी है, नदियों की स्थिति कैसी है, उसके किनारे किनारे वृक्ष कितने लगाए गए हैं। मैंने अपने गांव में, मेरा एक तालाब है, हमारे यहाँ गांव में एक तालाब है, पोखरा है, वहाँ मैंने जब सोचा कि उसको जो है उसकी ज़मीन को मतलब नाप करके कि कितना है, तो उसके पीछे मैंने जब अपने पिताजी से बात करी कि ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने मुझे बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी। ये होगा, ये करना होगा, ऐसे करना होगा, तब जाकर के ये काम होगा। मैंने कहा बाप रे बाप, तो बड़ी रामलीला है कि किनारे के खेत वाले सारे लोग जो हैं वो उसको अपने खेत में मिला लिए हैं, और वो पोखरा जो पहले हाथी के डुबान भर का पानी रखता था, अब वो बिल्कुल समतल खेत हो गया है, समतल। और बगल के खेत वाले सारे लोग जो हैं वो उसको मतलब उसका जो है वो अतिक्रमण कर बैठे। अब वो लोग, सबसे पहले तो आपको ये काम करने के लिए आप आम का बगीचा तैयार करो जो सार्वजनिक, जो सब लोग फल खा सके। आपको सबसे पहले उन खेत वालों से लड़ना होगा, तो दुश्मनी तो अलग बनेगी। आप करने चलो तो गर्दन कट जाएगी। हमारी सोच कहाँ विकसित हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं, ये विचार करने की बात है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।